ठीक है। संधि की उत्पत्ति संस्कृत में समुपसर्ग, ध्यान देना, समुपसर्ग और डी प्रत्यय इससे हुई है। ठीक है भाई, समुपसर्ग डी प्रत्यय, सम में अपने पास में मैं होता है और अपन लगाएंगे तो अपन कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं? गहन प्रत्यय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? गहन प्रत्यय लगा सकते हैं। सम में मैं इधर गहन प्रत्यय का ध शेष रहेगा और डी प्रत्यय का क्या शेष रहेगा अपने पास में? ई। ध्यान दे लेना, सम प्लस गहन प्लस में ई। ठीक है, एकीकरण करेंगे, नीचे अपने पास शब्द क्या बन जाएगा? संधि शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा? संधि। संधि का अर्थ होता है मिलाप करना। क्या करना होता है? मिलाप करना या मिलान करना। ठीक है, संधि शब्द की उत्पत्ति हुई अपने पास में सम उपसर्ग गहन प्रत्यय और डी प्रत्यय से। डी प्रत्यय का ई शेष रहता है, गहन प्रत्यय का गह शेष रहता है। सम प्लस गहन प्लस ई, और अपने इसका एकीकरण करेंगे अपने पास शब्द क्या बन जाएगा? संधि शब्द बनेगा। संधि शब्द का अर्थ होता है मिलान करना या मिलाप करना। इसकी परिभाषा नोट करेंगे, जल्दी निकालो नोटबुक में। ध्यान देना, द्रव्यो वर्णीयो मेलनम, द्रव्यो वर्णीयो मेलनम, द्रव्यो वर्णीयो मेलनम यत् विकारम उत्पद्यते, यत् विकारम उत्पद्यते। ठीक है भाई, द्रव्यो वर्णीयो मेलनम यत् विकारम उत्पद्यते संधि कथ्यते, संधि कथ्यते। नोट कर लेंगे, द्रव्यो वर्णीयो मेलनम यत् विकारम उत्पद्यते संधि कथ्यते। जल्दी नोट करो फिर से। इसके अंदर दो वर्णों का मेल होने से, दो वर्णों का मेल होने से, दो वर्णों का मेल होने से जो बदलाव या परिवर्तन, दो वर्णों का मेल होने से जो बदलाव या परिवर्तन उत्पन्न होता है, दो वर्णों का मेल होने से जो बदलाव या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे उसे संधि कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है। हो गया याद है? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संधि कति भेदा संधि, कि संधि के कितने भेद माने जाते हैं? कितने भेद माने जाते हैं बता दीजिए। कितने होते हैं? तीन। तो संधि त्रय संधि, संधि के कितने भेद माने जाते हैं? तीन भेद माने जाते हैं। पहला आपका होता है इसमें अच संधि। कौन सा होता है? अच संधि। अच संधि को अपन हिंदी में कहते हैं शबर संधि। कौन सा संधि कहा जाता है? शबर संधि कहा जाता है। दूसरा ध्यान देना, अपने पास में होता है हल संधि। कौन सा होता है? हल संधि। और हल संधि को अपन हिंदी में कहते हैं कौन सा? व्यंजन संधि। कौन सा कहते हैं? व्यंजन संधि। और तीसरा भेद इसका होता है वह होता है विसर्ग संधि। कौन सा होता है? विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद माने जाते हैं? टोटल तीन भेद माने जाते हैं। पहला अच संधि, दूसरा हल संधि, और तीसरा माना जाता है विसर्ग संधि। अच को कहा जाता है स्वर, हल को कहा जाता है व्यंजन। ठीक है, याद तो डाउट है क्या? नोट कर लिए तो एक नंबर डाल लेंगे, अच संधि स्वर संधि जो डालेंगे एक नंबर नोट कर ले। हाँ लिखिए, शबर वर्णों का, शबर वर्णों का, शबर वर्णों का शबर वर्णों के साथ
स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मेल होने से, स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मेल होने से जो बदलाव या परिवर्तन उत्पन्न होता है, स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मेल होने से जो बदलाव या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे अच या स्वर संधि कहा जाता है। उसे अच या स्वर संधि कहा जाता है। जैसे ध्यान दे लेना, अपने पास में शब्द आ रहा है देव प्लस आलिय, समझिए ध्यान देना भाई, अपने पास से शब्द आ रहा है देव प्लस में आलिय, समझिए देव देव अपने पास में आ रहा है, इधर अपने पास में आ रहा है आ। अपना दीर्घ संधि का नियम होता है कि ए या आ के बाद में ए या आ के रहने पर आ आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है? आ। ए या आ के बाद में ए या आ के रहने पर कौन सा आदेश होता है? आ। तो ध्यान दे लेना, वैन में अपने पास में है की हमनी थी, इधर अपने पास में आ था, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अपने पास में आ हो जाएगा। स्थिति आ जाएगी देव वह हलंत प्लस में आ प्लस में लय, और एकीकरण करेंगे तो अपने पास में शब्द बन जाता है यहाँ पर देवालय। इस शब्द की रचना होती है देवालय। तो ये आपके कौन सी संधि का उदाहरण माना जाएगा? स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। इसे नोट करें। क्या आपको कोई डाउट है क्या भाई? अरे बताओ, कोई डाउट है नहीं है? नहीं है। चलो तो आगे बढ़ेंगे। नीचे हेडिंग डालिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद लिखिए। संस्कृत व्याकरण के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर संधि के सामान्यतः, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर संधि के सामान्यतः 8 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 8 भेद माने जाते हैं। तो ध्यान दे लेना, पहला आपका होता है इसमें यण संधि। कौन सा माना जाएगा? पहला यण संधि। दूसरा माना जाएगा, ध्यान दे लेना भाई, गुण संधि। तीसरा माना जाता है अयादी संधि। चौथा आपका भेद माना जाता है वृद्धि संधि। और आपका 5वां भेद माना जाता है दीर्घ संधि। शिक्षी नंबर पे माना जाता है पररूप। सेवन में माना जाता है पूर्व रूप संधि। और आपका लास्ट आपका माना जाता है प्रकृति भाव संधि। यदि आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कितने भेद माने जाते हैं? 8 भेद माने जाते हैं। पहला भेद कौन सा माना जाएगा इसका? यण संधि। दूसरा कौन सा माना जाएगा? गुण संधि। तीसरा माना जाएगा अयादी संधि। चौथा माना जाएगा वृद्धि। और 5वां भेद कौन सा माना जाता है? दीर्घ संधि। 6 पे आता है पररूप संधि, 7 पे आता है पूर्व रूप, और 8 पे आपका आता है प्रकृति भाव संधि। ध्यान दे लेना, ये संस्कृत के लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ होता है, उसी के अनुसार संस्कृत के कितने इसमें स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं? 8 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं?
8 भेद माने जाते हैं। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।